भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इसी तिथि की घनघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी ने गर्भ से भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। आज की वीडियो में हम जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म संबंधी कथा को बताने जा रहे हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य किया करता था। उनके पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नाम के एक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय की बात है, जब कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक से एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में कहा गया कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुन के कंस वसुदेव को मारने के लिए खड़ा हो गया। तब देवकी ने अपने भाई से विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, लेकिन आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, उनके प्राणों की रक्षा करिए। और कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया और उसने अपनी ही बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव और देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 बच्चों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। जब 8वां बच्चा पैदा होने वाला था, जब कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए, उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव और देवकी के दुखी जीवन को देख करके 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव और देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं बल्कि एक माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक से प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। वसुदेव और देवकी दोनों भगवान के चरणों में जा गिरे। तब भगवान ने उन्हें कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उसके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक भी अपने आप खुल जाएंगे और उफनती हुई यमुना भी तुम्हें पार जाने का मार्ग दे देगी। तब उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और उफनती हुई यमुना को पार नंद जी के घर पहुंच गए। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर के मथुरा आ गए और कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। जैसे ही कंस को ये सूचना मिली कि वसुदेव और देवकी को बच्चा पैदा हुआ है, उन्होंने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा। क्योंकि वो कन्या तो एक माया थी, इसलिए वो आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन जा पहुंचा है और वो जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। इतना कह के वो माया वहां से विलुप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।